वेलकम बैक एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, ये टर्म क्या है। तो अगर इसके हम टर्म की बात करें तो हमें री का मतलब होता है दोबारा, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। तो जब हम किसी चीज़ को दोबारा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका कोई प्लांट भी हो सकता है, ये कोई एनिमल भी हो सकता है, ये ह्यूमन भी हो सकते हैं, जब वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी ही तरीके का कोई ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है आने वाली जनरेशन में अपने ही टाइप का कोई एक बेबी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अगर कोई प्लांट है तो वो सीड में प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद वो नया प्लांट बन जाएगा। अगर कोई एनिमल है तो उसके या तो फिर एग होगा या तो फिर उसका चाइल्ड होगा, और अगर कोई ह्यूमन है तो उसका भी कोई चाइल्ड होगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म बनाने की प्रोसेस कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इस रिप्रोडक्शन की वैल्यू क्या है, क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इट इंश्योर्स द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज़। अगर किसी भी स्पीशीज़ को ऑफस्प्रिंग ही नहीं आ रहा है तो वो स्पीशीज़ एक टाइम के बाद अर्थ से ख़त्म हो जाएगी। सो हमारी अर्थ पर कंटिन्यूएशन बनी रहे स्पीशीज़ की, इसी वजह से रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है जिससे जेनेटिकली आइडेंटिकल कोई भी अनदर ऑफस्प्रिंग बनाया जा सकता है। जैसे आपका एग्जांपल होता है हाइड्रा। हाइड्रा जब बडिंग के थ्रू अपने जैसा ही एक दूसरा इंडिविजुअल बना लेता है तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रा इज़ अ सिंगल पेरेंट, उसे किसी और पेरेंट की या किसी और मेट की ज़रूरत नहीं होती है। द सेम केस इज़ विद द अमीबा। अमीबा की भी बॉडी जो होती है वो एज इट इज़ लाइक दिस होती है, और वो भी अपने जैसा ही डॉटर अमीबी बना लेती है, और इसमें भी सिर्फ एक अमीबा कैपेबल होता है अकेले अपने ऑफस्प्रिंग को लाने के लिए। तो वो सारी ही प्रोसेस जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जहाँ पर हम ये देखते हैं कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल वन इज़ मेल एंड वन अदर इज़ फीमेल, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो सेकेंड कैटेगरी में चला जाता है, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे बाइनरी फिशन है, बडिंग है, एक होता है रीजनरेशन। दैट मीन्स आपने देखा होगा स्टारफिश का जो पार्ट होता है वो अपने आप ही रीजनरेट होके नया बन जाता है। तो ये सारे मेथड जो हैं वो हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें दो मेन जो गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम है एग। व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ न्यू लाइफ, दे फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, और इनका फ्यूज़न क्या कहलाता है, द फ्यूज़न इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस डायग्राम में आप देखिए, आपको दोनों ही जो गैमीट्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ह्यूमन यानी कि अगर हम फीमेल ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें जो ओवम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और अगर हम स्पर्म की बात करते हैं यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेल भी प्रेजेंट है, दैट टेल इज़ फॉर द मोटेलिटी। जो स्पर्म होता है दे आर मोटाइल, दे मूव, दैट इज़ वाई दे आर हैविंग अ टेल। दिस इज द मिडल पीस एंड इट इज हेड, जहाँ पर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड व्हेन दैट न्यूक्लियस fuses with the human female egg, it forms zygote. So I hope it is clear to everyone. Now moving towards the next slide. अब हम बात करते हैं कि सिंगली सारे ऑर्गन्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो पेयर्स होते हैं टेस्टिस की। अगर आपको डायग्राम ये देखिए, दो पेयर्स होते हैं टेस्टिस के हेयर, और इन टेस्टिस को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में हमने बंद किया होता है स्क्रोटम, इट इज़ नोन एज स्क्रोटम। और ये जो डक्ट होती है इसे हम बोलते हैं वास डिफरेंसा, जहाँ से क्या होता है, जो स्पर्म होता है रिलीज होकर यहाँ पर जाता है, जहाँ पर इसके साथ एक फ्लूइड ऐड हो जाता है। वो फ्लूइड जब स्पर्म के साथ ऐड होता है तो वो सीमेन फॉर्म करता है, और सीमेन इस यूरेथ्रा में स्टोर होकर जब नीचे आता है तो वो थ्रू द यूरेथ्रा नीचे पेनिस के थ्रू
नीचे आ जाता है। सो आप वन बाय वन सारी चीज़ें देख लें। टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, स्पर्म रिलीज करता है और एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। वास डिफरेंस वो ट्यूब्स जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ देखिए ये वाली ट्यूब्स, इसी को बोलते हैं वास डिफरेंस, जिसका मेन फंक्शन होता है यहाँ से जो भी स्पर्म निकले इसको लेकर के वो ऊपर जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक, और यहीं पर वो फ्लूइड मिक्स होकर इसको सीमन बना देता है, और वो जो सीमन होता है वो पीनस के थ्रू नीचे आता है, लेकिन उसमें भी एक ट्यूब होती है जिसका नाम है यूरेथ्रा, जो कि यूरिन और सीमन को नीचे लेकर आता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये जो फ्लूइड है आपका सीमेन, ये भी उसमें ये जो फ्लूइड होता है इट इज़ फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इट इज़ दिस सीमेन। और यूरेथ्रा होता है, ये वो डक्ट होती है जो कि जिसका डुअल फंक्शन होता है, एक तो वो यूरिन को कैरी करता है और दूसरा वो सीमेन को भी कैरी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसे मेल में हमने देखा था कि टेस्टिस के 2 पेयर थे, यहाँ पर हमारे पास ओवरीज के 2 पेयर हैं, और वो जो हार्मोन रिलीज कर रहे थे दैट वाज टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं वो है एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब उनमें भी एक ट्यूब है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी एक ट्यूब है जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी एग होता है जो रिलीज होता है वहीं पर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जब वहाँ तक पहुँचता है तो एग जो स्पर्म के साथ फ्यूज करता है इट हैपेंस इन द फेलोपियन ट्यूब, यानी जिसका नाम हम ओविडक्ट भी जानते हैं। अब डायग्राम से अगर आप समझें तो ये वो ओवरी है जहाँ से एग रिलीज होता है, यहाँ पर पहुँचते ही जब यहाँ पर अगर उसको स्पर्म मिल जाएगा तो वहाँ पे वो फर्टिलाइज कर जाएगा, और एम्ब्रियो फिर डेवलप करते 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 यहाँ पर आकर वो एम्बेडेड हो जाता है, यानी यूटेरस में आकर वो रुक जाता है, एम्बेड हो जाता है, जहाँ से फर्दर डेवलपमेंट किसी भी चाइल्ड का स्टार्ट होता है। यूटेरस वो पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट होता है। सर्विक्स जो होता है वो यूटेरस का नीचे वाला पार्ट होता है जो कि वेजाइना से कन्वर्ट करता है, एंड वेजाइना इज दैट पार्ट जहाँ से हमें क्या होता है कि तो जब चाइल्ड बर्थ करता है तो दैट इज द वे फ्रॉम वेयर द चाइल्ड कम्स आउट थ्रू द बॉडी ऑफ द फीमेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का सेम मतलब होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब स्पर्म एंड ओवम व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, sperm plus ovum when they fuse together, and in the humans it is internal fertilization humans में होता है, और डेवलपमेंट भी जो होता है इसके बाद वो भी इंटरनल होता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था अबाउट द फर्टिलाइजेशन। द नेक्स्ट इज यू आर वॉचिंग द स्टेजेस। सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग, फिर वो टूट जाएगा जाइगोट में, पहला क्लीवेज होगा, फिर उसके बाद 4 सेल्स बनेंगी, फिर उसके बाद मोरुला की स्टेज आएगी, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फिर जाकर यूटेरस में एम्बेड हो जाएगा, जहाँ से फिर वो फीटस बन के चाइल्ड की तरह पूरा उसका डेवलपमेंट हो जाएगा विद इन 9 मंथ। और ये जो पीरियड होता है 9th मंथ का, इसी को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और ये पीरियड जो होता है वो हर एक एनिमल में अलग अलग टाइम से होता है। When there is genetic material combined तो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट डेवलप करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है, एम्ब्रियो जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर एम्बेड हो जाता है जहाँ से फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट